मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 4th की मैथ्स की क्लास है और आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप नॉर्मल जानते हो बहुत ही, यानी कि दिस इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। आपके बुक में डिटेल में दिया हुआ, उन्हीं को मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता रही हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी मान लीजिए 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, ये इनका ऑर्डर है कि 2 into 3, अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, बदल दिया, यानी कि पहले 2 आया था और पहले यहाँ पे 3 आ रहा है, तो जो इनके आंसर होंगे उनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पर 2 into 3 है या 3 into 2 करिए तो इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आप 25 into 12 करिए या 12 into 25 करिए, आंसर विल बी सेम, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रुप बना हुआ है ना, अब उस ग्रुप को आप अलग कर दीजिए। यहाँ पे 4 है, तो अब आप अभी 2 बाहर था, 3 4 अंदर थे, अब 2 और 3 अंदर कर लीजिए और 4 बाहर कर दीजिए, है ना। बस सेम वही है। कम्यूटेटिव में क्या था, 2 थे और इसमें क्या है 3 है और इसलिए 2 की ग्रुपिंग बनी। तो अगर इनका भी ऑर्डर एक्सचेंज कर दिया जाए, अगर ग्रुप बदल जाए तो भी इनके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, अब 2 प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, है ना। तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर उसका मल्टीप्लाई 1 से होता है तो हमें वही डिजिट वापस मिल जाती है, और कितनी भी बड़ी डिजिट हो अगर उसका मल्टीप्लाई 0 से होता है हमें तो वापस वो नंबर नहीं मिलता, हमें क्या मिल जाता है, हमें 0। यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट मिलेगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगी। तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 और ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे है 2 into और ब्रैकेट में है 8 + 5, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 2 जा 26 हो गया। ये तो इस तरह से सॉल्व हो गया। अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करना है, यानी ये जो प्रोसेस है, अब पहले 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, है ना। ये इस तरह से होता है जब ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा 2 into 8 + 2 into 5, पहले 2 का 8 से फिर 2 का 5 से, तो 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, और 16 और 10 का आंसर क्या आता है 26, ठीक है। तो यानी कि अगर इस तरह से सॉल्व करिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इस तरह से आपने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी और इन प्रॉपर्टी का यूज़ हम करेंगे। उससे पहले ये जो बुक में लंबा वाला पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, इसको आप रीड करें। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन इसको जो आप पढ़ेंगे डिटेल में तो ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में हमें कोई इश्यूज़ ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।